दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार मीणा आपका जमादार की पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को लगा होगा कि अब क्लास बंद हो गई है, पर क्लास बंद नहीं हुई, अब शुरू हुई। कुछ अर्जेंट ऐसे काम आ गए थे, इसकी वजह से 2-4 दिन के लिए आपकी क्लास ऑफ थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब आगे ये गलतियां नहीं होगी और अपनी क्लास सुचारू रूप से चलेगी। आप बस अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता लो और हमारे साथ जुड़े रहो। सफलता आपको डेफिनेट मिलेगी। और हम कर रहे थे प्रतिशत में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, और क्वेश्चन लेंगे, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसमें सारे एग्जाम जो भी है, जिसमें मैथ सब में बराबर सी आती है। सीजी लेवल का कुछ अलग लेवल होता है, रेलवे लेवल का कुछ अलग लेवल होता है, और राजस्थान लेवल का कुछ अलग लेवल होता है। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो अपन अपनी मैराथन को लेके चल रहे हैं, तो उसमें हमने जो स्टार्ट किया, पहला चैप्टर था अपना, वो था प्रतिशत में हमने 4-5 क्लास लगाई, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें मुझे मोटिवेशन मिला। और मैं अब अपनी क्लासें सुचारू रूप से और लगातार क्लासें लेंगे, जिसमें आपके सारे जो भी चैप्टर है, अच्छे अच्छे चैप्टर है, जो सारे मतलब मैथ के जितने भी चैप्टर है जो एग्जाम रिलेटेड है, वो सब आपको करवाए जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं अपनी प्रतिशत के चैप्टर पर, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, 4-5 क्लास लगाई भी थी। अब फिर से आपको मैराथन को आगे बढ़ाना है, और देखो समय हम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। और आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा आपको, फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। देखो अपन अपना बेसिक मेथड लगा के इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो अपने पास यहां से उठाते हैं, ए बी का मान यहां से आ जाएगा, बी सी का मान वहां से आ जाएगा, और सी ए का मान यहां से आएगा। फिर अपन x का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए का, यानी कि का गुणा 60% बराबर है बी गुणा 30%। ठीक है। देखो इसको काटो, प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो ए अनुपात बी कितना आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया, ए अनुपात बी आ गया 1:2, यानी कि बराबर में, आपस में, अनुपात में, बराबर में। जब बराबर चीजें हो अनुपात में, दोनों क्रॉस हो जाती है। ठीक है। देखो वहां से बी सी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो बी बराबर है सी का 40%, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100। आगे बात समझ में। 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये 2 बार, 2 से 5 बार, तो B अनुपात C कितना आ जाएगा, B की आ जाएगी कितनी, ये 5 लिखेंगे ना, तो B की वैल्यू 2 आ जाएगी और C की वैल्यू आ जाएगी 5। आगे बात समझ में। देखो यहां पे करते हैं A, B और C। AB की वैल्यू कितनी है, 1:2, और BC की कितनी है, 2:5। इन दोनों को बराबर करेंगे तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे 2 से। इन दोनों को बराबर करेंगे तो इससे गुणा कर देंगे 2 से। आगे बात समझ में। तो इनका ये आ गया 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 10। तो अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया 1:2:5। 2 से काट दिया तो ये अनुपात आ गया। आगे बात समझ में। यहां पे क्या दे रखा है, यहां कर देते हैं इसको, C बराबर A का
x प्रतिशत। सही है, ए को इधर लेके आएंगे तो c बटे a बराबर x बटे प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। आगे बात समझ में, c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 बराबर x बटे 100। तो इसको x को क्रॉस बजर गुणा करेंगे तो x को 1 से करेंगे तो x, और इसको इससे करेंगे तो 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 500। तो यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 500। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना भाई। इसमें a और b का 60% और 30% दे रखा है, तो यहाँ से इसका अनुपात आ गया 1:2, और इसका दे रखा है b का c का 40% है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:5। तो तीनों का अनुपात ऐसे निकालेंगे तो 1:2:5। फिर यहाँ पे c एक बराबर है a इंटू x%, तो a को नीचे लेंगे और x% को x हटाने के लिए बटे में 100, और इनका मान रखेंगे तो अपने x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 500। बहुत इजी मेथड था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन को उतारो, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपने वो क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा, तो अपन स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या से 12% कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% है। पहले आपको मैं इसका बेसिक बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट भी देखेंगे। देखो बेसिक क्या है, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। तो मान लेते हैं कि माना संख्या कौन सी हो गई, माना संख्या है x। अब देखो यहां से x में से 12 घटाएंगे तो ये घटकर अपना 80% रह जाती है, तो अपना 80% रह जाती है 12 घटाने पर। तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाती है, समझ गए भाई। इसमें से 12 घटाएंगे ना तो ये संख्या का 80% जो निकालेंगे वो घटकर 80% रह जाता है, तो दोनों आपस में बराबर रह जाते हैं। तो आगे करेंगे, देखो 0 से 0 काट देते हैं और इसको वज्र गुणा कर देते हैं, इसको 10 से गुणा कर देते हैं, पूरे पद को 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 से गुणा होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10x - 120 बराबर 8x। ये 8x इधर आएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60। समझ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अभी उस संख्या का 30% होगा, मतलब इस संख्या का 30% कितना होगा, तो इस संख्या का 30% निकालेंगे, इस संख्या का 30%, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 18। एक 0 से 0 बढ़ जाएगी और 6 3 18, ये अपना आंसर। आगे बात समझ में, बहुत इजी था। संख्या माननी है, इसमें से 12 घटाएंगे तो ये घटकर अपना 80% रह जाता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे करेंगे और अपना x की वैल्यू आ जाएगी 60, और फिर इसका 30% निकाल देंगे तो 18 आंसर। इसका एक और यूनिक मेथड है, देखो कैसे करेंगे। परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। देखो घटकर कितना रह जाता है 80%, तो वो संख्या का कितना रह जाता है 80% रह जाता है, तो 80 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, करेंगे अपन तो ये आ जाएगी यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, मतलब ये हो जाएगी 5 5। ऐसे कर सकते हैं इसको, 4:1, ये मतलब कितनी हो गई, अपना घटकर 4/5 हो जाती है। ठीक है, कितनी घटी, एक घटी, एक घटी, यहां पे एक घटी है, पर यहां पे घटी कितनी है 12, तो ये एक कितने के बराबर हुआ 12 के बराबर। संख्या निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या आएगी करनी, संख्या आ जाएगी अपनी कितनी, वो आ जाएगी 12 × 5, यानी कि संख्या आ गई अपनी कितनी 60। अब इसका 30% निकालना है
इसका 30% निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 60 का 30% निकालेंगे तो अपना आंसर कितना, 18। आगे बात सुनो, बहुत इजी था। 80 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 4/5, मतलब 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी घटी, एक घटी, एक घटी यहाँ पे, लेकिन घटी कितनी है, एक्चुअल में घटी कितनी है, वो घटी है 12। तो एक्चुअल में 12 घटी तो 1 के बराबर 12। संख्या कितनी है, 5, तो 5 से गुणा करें तो संख्या आ जाएगी अपनी 60। फिर 60 का 30% निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 18। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कैसे भी करो आंसर बराबर आना है। आगे बात समझ में, और लगे रहो बस, क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेंगे, आप लगे रहो और कंटिन्यू अपनी क्लास देखते रहो। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको उतार लो। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगली स्लाइड में कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और उसके हमने दोनों मेथड देखे और उससे आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, यह हमें बताना है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि सोना हमेशा ही 24 कैरेट का होता है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी सही है। 24 कैरेट का सोना खरा सोना होता है और 100% उसमें सोना होता है, लेकिन पूरे जो शुद्ध सोना होता है उससे हम आभूषण नहीं बना सकते, वो क्या बनता नहीं है, उसमें कुछ चीजें मिलाई जाती है और वो 22% ही उसमें वो होता है, 22% ही क्या होता है, सोना, शुद्ध सोना होता है और उसमें कॉपर मिलाया जाता है, उसके बाद ही उसकी जो आभूषण बनते हैं। तो अपन करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, 24 कैरेट का जो सोना है वो 100% का है, तो 22 कैरेट हमने यूज करा, तो सोने की प्रतिशतता, शुद्ध सोने की प्रतिशतता बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, शुद्ध सोना कितना हुआ भाई, हमने 22 कैरेट का यूज किया, कितने में से, 24 में से, और गुणा 100% के लिए 100। ठीक है, काट दे, 2 से 11 बार चला जाएगा, 2 से 12 बार चला जाएगा, 4 से 3 बार चला जाएगा, 4 से 25 बार चला जाएगा, और इससे 11 से गुणा करके 3 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आएगा। देखो 11 से गुणा मैंने सिखाया था आपको, पहले 5 लिखेंगे, फिर इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे 7, और लास्ट की संख्या ऐसी कैसी होगा उतार देंगे, उसमें 3 का भाग लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, अपना आंसर आएगा 3 9 27, 3 एकम 3, यानी कि यह आ जाएगा अपना 91 से 2/3%। यह शुद्ध सोने की क्वालिटी है, यह शुद्ध सोना है, जिसमें 22 कैरेट है उसमें 91.23%, 2/3% शुद्ध सोना है 22 कैरेट में। ऐसे कहीं और भी चीजें पूछ सकता है, 18 कैरेट पूछ ले, 21 कैरेट पूछ ले, 16 कैरेट पूछ ले, तो सेम प्रोसेस करके अपन आंसर निकालेंगे। कितने में से, 100 में से, वो 24 में से। आगे बात समझ में, तो बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन को उतारो, आंसर उतारो, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको अगले स्लाइड में दिखेगा। आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसी बीच में एक और क्वेश्चन लेके आए आपके बीच। देखो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो इसमें मानेंगे संख्या कितनी हुई, माना कि संख्या बराबर कितनी हो गई, x। ठीक है, अब इसका करेंगे, देखो x का कितना, 3/7, फिर का गुणा 2/3, फिर का गुणा 3/5। ये कितनी है, इतना करने के बाद ये 150
50 के बराबर है। अब ये बात समझ में, देखो काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं। आगे बात समझ में, देखो 3 एकम 3, 3 से ये 50 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। आगे बात समझ में, देखो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नीचे है उसको ऊपर गुणा कर दो और जो ऊपर है उसको नीचे गुणा कर दो। तो 25 तो उधर है ही, और इधर जो नीचे है 7 और 5 35, तो 7 और 5 35, 7 पंजे 35 से गुणा कर देंगे तो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो करो यहाँ पे कर देते हैं 25 35 आपस में करेंगे तो 25 का 5 2 बचेगा 15 और 10 25, 25 और 2 27 का 2, फिर 2 बचेगा 6 और 2 875। मतलब x कितनी आ गई, जो संख्या थी अपने पास वो 875 आ गई। आगे बात समझ में, वो 875 आ गई। तो उस संख्या का 60% निकालना है हमें, तो इस संख्या का 60% क्या यहाँ निकाल देते हैं। इस संख्या का 875 का 60% बटे 100, प्रतिशत घटाने के लिए बटे में 100 काट दो। इसको कैसे काटेंगे, देखो 25 से काट दो, 25 से 4 बढ़ जाएगा और 25 से ये 25 से 75, 5 और 5 12 और 25 पंजे 125, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये 15 बार, 15 को इससे गुणा कर दो तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। आगे कर देते हैं तो यह आएगा कितना 35 मल्टीपल 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 75 का 5 7 45 और 7 52, 525 ये अपना आंसर हो जाएगा। अगली बात समझो, बहुत आसान था। देखो अपने पास संख्या नहीं थी, संख्या नहीं थी सॉरी, तो एक संख्या का इतना 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर कितना है 150 के बराबर है। तो उसका संख्या कितना 60% निकालना है। तो x संख्या लिखी हमने, मान ली कि संख्या x है तो उसका ऐसे करें और बराबर में 150 रखेंगे। आगे बात समझ में, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 875, फिर 875 का 60% निकालेंगे तो अपने पास 525 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझे, बहुत इजी था, बहुत आराम से करें। अब इस क्वेश्चन को उतारो और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, उसका आंसर भी उतार लिया होगा, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अपन उसी के बीच में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र है तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, ये बताना। देखो कैसे करेंगे, छात्र कितने हैं अपने पास, देखो ब्लूटूथ सुविधा के पास बता रहा है कि ब्लूटूथ सुविधा, छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा, छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा कितनों के पास है निकालते हैं। देखो कितनों के पास है, छात्र कितने हैं 200 छात्र है, उसमें से 30% के पास क्या है मोबाइल है, 30% के पास क्या है मोबाइल है। भाई ये इतनों के पास 200 का 30% निकालेंगे तो उनके पास कितना मोबाइल है, जिनके पास मोबाइल होगा उनके पास ब्लूटूथ होगा। तो मोबाइल रखने वाले छात्रों के पास 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है, तो इनके 10% के पास क्या है ब्लूटूथ सुविधा। समझ गया। तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, तो कितने हो जाएंगे, देखो काटो इनको, 2 0 से 2 0, फिर से 2 0 के 2 0 काट देंगे और 3 दूनी 6 छात्रों के पास क्या है ब्लूटूथ सुविधा।
आगे बात समझो, बहुत आसान है। अपने पास छात्र कितने दे रखे हैं? 200। 200 में से 30% के पास क्या है? मोबाइल फोन है। उन मोबाइल फोन रखने वालों के पास भी 10% के पास ही क्या है? ब्लूटूथ सुविधा है। तो यही पूछ रहा है ब्लूटूथ सुविधा मतलब ब्लूटूथ सुविधा कितने के पास है? तो कितने के पास है? 200 में से 30% निकालेंगे, उसका 10% निकालेंगे तो 6 छात्रों के पास ही ब्लूटूथ सुविधा है। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन अपना 2 लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, तो एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे और आप इस क्वेश्चन को उतारो और अपना आंसर भी उतारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगली स्लाइड। आपने अभी तक 4-5 क्वेश्चन करे हैं और सारे क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे क्योंकि उनका बहुत आसान हमने सॉल्यूशन दिया है। उसी बीच में एक और आसान सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? देखो करेंगे कैसे इसको, 36 मिनट है वो एक दिन का, तो 36 मिनट एक दिन मतलब 24 घंटे। घंटे को मिनट में बढ़ाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे क्योंकि ये होना चाहिए मिनट मिनट या घंटा घंटा। तो ये मिनट में है तो हमने इसको भी मिनट में बना दिया और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल। आगे बात समझ में, देखो क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? 0 से 0 काटेंगे, 6 से ये एक बार जाएगा और 6 से ये 6 बार जाएगा, फिर 6 से ये एक बार जाएगा और ये 6 से 4 बार जाएगा। आगे बात समझ में, तो अपने पास क्या आया? यहां से भी काट दो, 4 को 2 बार काट दो और 5 को 10 को 5 बार काट दो। ठीक है, तो अपने पास क्या आया? 5/2। तो 5 में 2 का भाग लगाते अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ये प्रतिशत होगा 36 मिनट का, एक दिन का 36 मिनट 2.5% होगा। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, आएगा समझ में, बहुत ही आसान था। 36 मिनट का एक दिन का 2.5% होगा। ये हमने क्वेश्चन किया, आप इसको उतारो और अपन अगले जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे कल। इस क्लास का अपन यही समापन करते हैं क्योंकि अपन क्लास को छोटा रूप देके बड़े क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपना यह आसान रहेगा काम। ठीक है, बस आप है ना, जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी चीजें समझ में आ रही है, ढंग से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो वीडियो को आप लाइक किया करो, शेयर किया करो। जो मतलब कमजोर बच्चा है उसके पास शेयर किया करो जिससे ये बेसिक मेथड उसको समझ में आए और वो मैथ को बहुत आसान तरीके से कर सके। मैं चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी हर एग्जाम को पास करे, अपना सपना पूरा करे, उसको लगे नहीं कि मैथ मुझे आती नहीं है और मैं एग्जाम फाइट कर नहीं सकता। तो अपन ये काम नहीं कर रहे क्योंकि अपना बहुत ही इजी मेथड है, उस मतलब हर किसी के समझ में आएगा और वो आराम से क्वेश्चन करके आएगा। जो भी मैं करवा रहा हूं वो सारे एग्जामों में सेम चीजें हैं, जिसमें मतलब मैथ आती है वो सेम आता है क्राइटेरिया जो भी है। तो अपन जो भी लेके चल रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत ही आसान आसान तरीके से करवा रहे हैं, तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन क्लास के यही विराम करते हैं और अपन अगली क्लास कर लेंगे, सुचारू रूप से लेंगे। अब लगातार क्लास होगी, अब कोई डिले नहीं होगा, कोई क्लास ऑफ नहीं होगी, लगातार क्लास ही आएगी आपके पास और आप लगातार हमारे साथ बने रहे। और अपन जो भी कर रहे हैं तो आप है ना, जो इसको चैनल का आप प्रचार कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लास से जुड़ सके। ठीक है, तो आप बस खुश रहो, मस्त रहो और लगातार तैयारी करते रहो, सफलता आपकी एक दिन कदमों में होगी। तो अपन क्लास लेंगे कल और मस्त होकर पढ़ाई करो। तब तक बने रहो, अपने साथ जुड़े रहो और बस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।